जलवायु परिवर्तन के दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है और इस बदलते जलवायु परिवर्तन के बीच में बिहार राज्य में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों के खेती के के तौर पे देखें, खेती के क्षेत्र में अगर बात करें तो काफ़ी कुछ खेती के तौर तरीक़ों में उत्पादन, फसलों के रोग, तमाम तरह की ऐसी समस्याएं जलवायु परिवर्तन के इस बदलते दौर में देखने को मिल रहा है। और इसमें जो है जलवायु परिवर्तन में मखाना की खेती भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और क्या कुछ मखाना की खेती में क्या कुछ चीज़ें बदली हैं और जो मखाना के जो इस बार रेट है उसके रेट के साथ किसानों की जो इकोनॉमिकली स्थिति है वो कितना बदली है या क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मखाना से जुड़े हुए कुछ किसान हैं और समझते हैं कि क्या कुछ बदलते दौर के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ मखाना की खेती कितनी प्रभावित हो रही है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जामुन सहनी हुआ जी। मधुबनी बिहार का मैं निवासी हूँ। सहनी जी, आप तो मखाना की मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मछुआरे समाज से आप आते हैं जी। और इस खेती की जो शुरुआत ही है आप ही लोग के साथ शुरू भी हुई। अब तो समय के साथ बहुत कुछ बदला है, अब तो खेतों में भी हो रहा है, हर वर्ग भी कर रहा है। तो क्या कुछ देख रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज में, क्या कुछ बदला है? देखिए, अभी तक तो हम लोग परंपरागत जो हम लोगों के पूर्वज जो करते आ रहे थे उसी के पद्धति पर अभी हम लोग खेती कर रहे हैं। अब कुछ वैज्ञानिक इसमें आ गए हैं, जुड़े हैं नया पद्धति के लिए, तो उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह परंपरागत अभी कर रहे हैं शुरू से मखाना, वह मखाना का फसल भी अच्छा हो रहा है, उसमें कहीं कोई कठिनाई है। थोड़ा सा पानी का दिक्कत तो आता ही है, तो हम लोग सिंचाई से दे रहे हैं, सरकार भी चाह रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं जो किसान जहां बोरिंग से अगर मखाना खेती कर रहे हैं तो उसके लिए अविलंब जैसे तुरंत से तुरंत सिंचाई मतलब बिजली का व्यवस्था हो जाए, ताकि उसमें पटवन समय हम लोग उपलब्ध करा। तो कहा जा रहा है कि है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या? बिजली मिल रहा है लेकिन बहुत कठिनाई से मिल रहा है। अच्छा, बिजली की का कठिनाई मिल रहा है। अब जैसे ऑफिस जाइए आप तो 2 महीना 3 महीना 6 महीना लगा जाता है कनेक्शन के लिए, उसमें तब तक तो मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा ना। अगर समय पर हम आवेदन दे रहे हैं और समय पर अगर हमको बिजली उपलब्ध हो जाए तो फसल मेरा बर्बाद नहीं होगा। लेकिन ऑफिस के चक्र के घूमने के कारण मेरा फसल भी बर्बाद हो जाता है, जिससे कारण प्राइवेट से पानी लेने के कारण लगभग 200 रुपये घंटा पानी का पड़ जाता है बिल। अच्छा, तालाब में भी आप कर रहे हैं खेती में? खेतों में भी? तालाब में भी करते हैं। तो बहुत ऐसे तालाब है जैसे पुराना तालाब सब है, उसमें पानी का कमी हो जाने के कारण बोरिंग से देना पड़ता है पानी। तो ये जो जलवायु परिवर्तन जो आज सेमिनार भी एक तरह से हुआ, एक रिपोर्ट भी पेश किया गया, तो ये क्लाइमेट चेंज का क्या कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है मखाना की खेती नहीं मतलब जब तक पानी ससमय अगर नहीं होता है तो थोड़ा तो दिक्कत होता ही रहता है। पानी की का है और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से बेमौसम बारिश वाली कहानी तो वो तो अब उसके तो ऊपर वाले के हाथ में है। बेमौसम हम लोग जो चाहेंगे जो मौसम को बदल दे, ऐसा तो असंभव। सहकारिता की क्या भूमिका है, सरकार की क्या? सहकारिता जो है ना, अभी मंत्री जी आए थे, हम उनको कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक कहना है मंत्री जी से, यह मखाना कृषक होते हैं सहनी समाज के लोग ही खेती करते हैं। इसका मखाना प्रोसेसिंग दूसरे कास्ट नहीं कर सकते हैं। और यह मखाना का अधिक पैमाने पर दरभंगा जिला, मधुबनी जिला प्रमुख है हम लोगों का। अभी फिलहाल में कुछ दिनों से सहरसा, पूर्णिया, कटिहार जहाँ भी हो रहा है उस साइड बंगाल भी खेती, उसमें भी दरभंगा, मधुबनी के ही लोग जा कर के वहाँ प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा, पूर्णिया, सहरसा के लोग प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं, खेती कर लेते हैं। खेती भी यहीं के लोग जाते हैं दरभंगा। इसीलिए हम तो निवेदन करेंगे मंत्री जी से, जो हमारा प्रखंड लेवल पर मछुआ सोसाइटी है और उसमें ओनली मछुआ जो है सो उस कोऑपरेटिव का मेंबर भी है, उस सोसाइटी को आप दीजिए। अगर आप केसीसी लोन कर रहे हैं देंगे तो सोसाइटी के द्वारा दीजिए, ताकि मछुआ के ही हाथ में वो पैसा जाए। आप फैक्स अध्यक्ष को बना रहे हैं तो ये फैक्स अध्यक्ष कै ठो मछुआ को लाभ देगा? ये कागज़ पर ही सिमट जाएगा। इससे बदनामी, सरकार का बदनामी के अलावा दूसरा कोई वैसा नहीं है। तो
आप सोसाइटी को क्यों नहीं, सोसाइटी दीजिए ना, मछुआ सोसाइटी है, सोसाइटी के द्वारा दीजिए ताकि वो मछुआ को जो है तो लोन मुहैया कराएगा समय पर। तो सरकार चाह रही है कि अब हर वर्ग करे खेती, तो दिक्कत क्या है? नहीं, मेरा कोई दिक्कत, लेकिन यह खेती दूसरे कास्ट कर नहीं सकते हैं। कहें चलिए हमारे साथ, हम मछुआ हैं, अगर मखाना उसमें से निकाल दे तालाब से तो जो कहिए आप, दूसरे कास्ट के लोग मखाना निकलवा दे, मंत्री जी निकलवा दे दूसरे कास्ट से, तो देखेंगे हम लोग भी और अच्छी बात होगा। असंभव है, ऊपर में तो बिछना मुश्किल है, पानी के नीचे हम लोग निकालते हैं मखाना को, पानी के अंदर से। 6-6 फीट पानी के तालाब में है, मखाना रहता है नीचे मिट्टी पर, और उस मिट्टी से हम लोग निकालना, समझिए जो एक सोना को ढूंढ करके हम लोग निकालते हैं तालाब से, तो दूसरे कास्ट कैसे हो सकता है? सोना का भाव भी बिक रहा है ना, लेकिन बीच में बेचौलिए खा रहा है ना। हम सहनी समाज के पास पूंजी नहीं है। अभी सेमिनार लगा था, अभी मखाना 100 ग्राम का आपको 150 रुपया किलो कर रहा है, 150 रुपये पैकेट, 400 रुपया बता रहे। एक मिनट, एक पैकेट 400 भी था और 100 ग्राम का 150 रुपया, आप समझ सकते हैं 1500 रुपया। सरकार हमसे 1000 रुपया लेना, हम देने के लिए तैयार हैं। 1000 रुपये सरकार, 1000 रुपया के हिसाब से सरकार ले ले, एक सरकार मूल्य गठन कर दे, चूँकि मखाना भी कृषि में आता है। जी जी, मखाना कृषि, आज आप आलू का रेट फाइनल कर रहे हैं, गेहूं का रेट कर रहे हैं, आप धान का रेट कर रहे हैं, तो इसको भी रेट तो कीजिए ना। बाजार मूल्य आरपी मतलब होना चाहिए, एनएसपी हो, रेट अगर फाइनल हो जाए तो हम लोग भी समझेंगे ना, जो चलिए भाई इस रेट से कम में नहीं बेचना है। अभी मखाना शुरू होने जा रहा है अगस्त से, जुलाई से, जुलाई से निकलेगा। जब कुछ दिन के बाद आएगा, जब मखाना भरपूर निकलना चाहेगा, तो बीच में बचौलिया जो है सो उसको रेट कम कर देता है। मछुआ समाज लोग समझते हैं गरीब है, पूंजी तो कम है, वो समझते हैं भाई हमको और घाटा लग जाएगा, इसको बेच दो। अच्छा दाम पे 40,000 रुपया क्विंटल गुड़िया बिका है, आप लोग को मिला कि नहीं? नहीं, 40,000 रुपये कुंटल तो नहीं है, कोई गलत कर रहा है। अभी मार्केट में चर्चा है। नहीं, अभी 30,000 रुपया, 30,000 रुपया का रेट 35 से 40,000 पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, निकलेगा तब की बात। पिछले बार थोड़ा फसल कमजोर था, है ना। इस बार का फसल जो है पिछले बार से दुगना फसल है। अच्छा, फसल जो है सो दुगना फसल हो गया है। अब देखिएगा ना, अगर सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है इसका, तो आप देख लीजिएगा अगस्त के बाद बड़े बड़े बिचौलिया कहेंगे इसका रेट हो गया 500 रुपया। अच्छा, तो आप अपने ही माध्यम से उसको पूछिएगा, और ये मंत्री जी से भी पूछिएगा, जो भाई ये रेट इतना था, इतना क्यों कम हो गया? क्या है इस बार रेट, क्या चल रहा है, कुछ दिख रहा है? नाम तो क्या है आपका? राम बहादुर मुखिया हमारा नाम है। तो मुखिया जी, क्या है इस बार रेट, कैसा दिख रहा है, बाजार कैसा रहेगा? पिछले साल वाला ही रहेगा कि कुछ? तो फसल पर निर्भर करता फसल इस बार कैसा रहा? बढ़िया फसल तो अभी अच्छा है, बहुत अच्छा फसल है। तभी व्यापारी तो आना शुरू हो चुके हैं, पूरा है कि किसान जो से व्यापारी मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं। तो कुछ बता रहे हैं दाम, हम कुछ खोल रहे हैं पिटारा? नहीं, दाम तो नहीं खोल रहे हैं। अब जैसे एडवांस कोई लिया तो एडवांस दिए, क्या कुछ पता चल रहा है इस बार? क्या लग रहा है कि इस बार भी रेट उसी तरह रहेगा कि बदलेगा? ना, कुछ बदलेगा। कितना बढ़ेगा कि घटेगा? कुछ घटेगा। घटेगा, हम लोग की उम्मीद से। कहाँ से हैं आप? मधुबनी। क्या कितना बीघा का खेती किए हैं मखाना का? 3 बीघा 4 बीघा करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बदलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी पिछले से? घट रहा है, दाम मौसम के वजह से साधन नहीं देता है सरकार। साधन नहीं मिलता, तो ये पानी का साधन सरकार देता है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कुछ मखाना के किसान थे जिन्होंने बताया कि सरकार और अपनी परिस्थितियों को लेके, विशेष तौर से जो मछुआरा समुदाय है के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को हम लोगों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो पैक्स के ज़रिए जो चीज़ें हो रही हैं, जो योजनाओं का लाभ या तमाम चीज़ें मिल रही वो हमें भी मिले। तो कई तरह के सवाल है, और इस सवाल के साथ इस बार मखाना जो है जुलाई से आना, खेतों में जुलाई से मखाना जो है शुरू हो जाएगा निकलना। तो अब उसके बाद से फिर से देखना होगा कि पिछले साल जिस तरह से 35 से 40 हज़ार रुपये क्विंटल गया था, लेकिन किसानों का कहना है कि इस बार दाम में कुछ कमी आने की उम्मीद है, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल दाम कुछ कम होंगे, क्योंकि उत्पादन अधिक हुआ है पिछले साल की तुलना में, तो चीज़ें बदलेंगी। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।